आसनसोल शिल्पांचल के सभी कर्मियों का होगा बीमा। ऐसा ही आदेश आसनसोल बस एसोसिएशन के पास आता है, जिसमें लिखा है प्रत्येक बस में 2 जन का होगा बीमा, कंडक्टर और ड्राइवर का बीमा होगा राज्य सरकार द्वारा। लेकिन एसोसिएशन के सामने समस्या भी खड़ी हुई है। शिल्पांचल में हर एक बस में 2 खल्लासी, ड्राइवर और कंडक्टर कुल मिलाकर 4 जन रहते हैं। एसोसिएशन ने मांग रखी है कि 4 जन का ही बीमा कराया जाए। कोलकाता में सिर्फ कंडक्टर और ड्राइवर रहते हैं, उनका पॉलिसी अलग है, लेकिन शिल्पांचल में हर एक बस में 4 बस कर्मी रहते हैं। उसी हिसाब से चारों का बीमा कराना चाहिए। राज्य सरकार को यही उन लोगों से आवेदन है। शुक्रवार के दिन कोलकाता के कोलकाता मेडिकल अस्पताल में मौत की खबर आते ही पूरे जिला अस्पताल में शोक का माहौल छा गया। टेक्नीशियन की मौत की खबर आते ही पूरे शिल्पांचल में भय और आतंक का माहौल है। आपको बताते चले कि यह टेक्नीशियन आसनसोल जिला अस्पताल के रक्त जांच कार्य में कार्यरत थे। अपने कार्य को निष्ठा पूर्वक करते थे। इस कारण वायरस के संपर्क में कैसे आ गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। पार्षद मानस दास ने कहा, हम लोगों को खबर मिली है, हम लोगों ने उनके घर वालों को कहा कि हम लोग इस दुख की घड़ी में आपके साथ है और एहतियात के तौर पर आप लोग घर में ही रहें और होम क्वारंटाइन में रहे। इस दुख की घड़ी में जो कर सकेंगे परिवार के लिए जरूर करेंगे। मंगलवार के दिन शिल्पांचल के चितरंजन रेलवे स्टेशन में तृणमूल द्वारा आयोजित केंद्र सरकार के रेल को बेसरकारीकरण करने को लेकर विरोध किया गया। प्रदर्शन जिसका नेतृत्व बाराबन्नी विधायक विधान उपाध्याय ने किया। अपने समर्थकों के साथ स्टेशन के बाहर और भीतर नारेबाजी की केंद्र सरकार के खिलाफ और बाद में स्टेशन में रेल अधिकारियों को ज्ञापन देकर समाप्त किया यह विरोध प्रदर्शन। सरकार द्वारा रेलवे का किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज टीएमसी कर्मियों ने आज पूर्व रेलवे के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक आसनसोल रेलवे स्टेशन के सामने भी विरोध प्रदर्शन किया। देश में फैले कोरोना संक्रमण के कारण हुए लोगों ने राजधानी दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे देश की तस्वीर बदल कर रखी। लॉकडाउन के दौरान तमाम सिविक एजेंसियों ने आम जन की सेवा में अपना पूरा जी जान लगा दिया। राजधानी दिल्ली सहित तमाम भारतवर्ष में शासन से लेकर प्रशासन तक आम जनता की सेवा में जुट गए। इसी फेरियस्त में राजधानी की दिल्ली पुलिस का भी एक नया रंग रूप देखने को मिला। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की मदद की और घर घर तक खाना तक पहुंचाने का काम किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जमीनी स्तर पर हर घर तक लोगों की मदद की। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अपनी कार्य प्रणाली से तमाम जनता की सोच को ही बदल कर रख दिया। जो दिल्ली पुलिस लोगों से पहले सुर्खियों में रहती थी, वो आज लोगों की मदद के लिए जानी जाने लगी है। या यूं ही कहे कि दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ मुस्तैदी दिखाई बल्कि तमाम जनता की सोच को भी बदल कर रख दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अपने सराहनीय कार्य से मानवता की एक अलग मिसाल पेश की है। साथ ही दिल्ली पुलिस का नारा शांति, सेवा और न्याय को भी साकार। देश में सरकार ने देश के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है कोरोना वायरस के चलते। वहीं कोरोना काल को आज 3 महीने हो गए हैं और सभी स्कूल बंद हैं। पर कल यूजीसी और गृह मंत्रालय ने एग्जाम को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और बच्चों को बोला गया है कि एग्जाम होने पर इस विषय को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने मिलकर आज यूजीसी और गृह मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किया और बोला कि यूजीसी और गृह मंत्रालय बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि इस कोरोना महाकाल में बच्चों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए थे। पर अब अचानक से बोला जा रहा है कि बच्चों के एग्जाम होने और वो भी ऑनलाइन, तो बच्चों का भविष्य अब अंधकार में है। अब हम लोग यूजीसी और गृह मंत्रालय से अपील करते हैं कि इस कोरोना काल में बच्चों के एग्जाम को कैंसिल किया जाए। अब देखना यह है कि एनएसयूआई के छात्रों की आवाज गृह मंत्रालय और यूजीसी के कानों में जाती है या नहीं। सहित सड़क के कोने में बैठक स्थान 14 दिनों के लिए फिर से बंद किया जा रहा है। लोग धार्मिक स्थलों पर सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। कुछ कार्यस्थलों में श्रमिकों के आंदोलन को
विनियमित किया गया है। नतीजन जिन लोगों ने आज सड़क के किनारे चाय की दुकानें, होटल, कचौड़ी की दुकानें खोलने के लिए प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी की है, बारासात पुलिस उन दुकानों को बंद करने के लिए मंगलवार सुबह सड़कों पर उतर गई। बेशक आम जनता सड़कों पर बड़ी निजीकरण, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि तथा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम वर्धमान जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। मंगलवार को वारिया स्टेशन के निकट तृणमूल कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ मुख्य वक्ता तृणमूल कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि नगर निगम में जब हम लोग कोई काम खुद नहीं कर पाते हैं तो उसे ठेकेदार के माध्यम से कराते हैं। आज कभी रेल कोलियरी सेल को निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री इन कंपनियों को नहीं चला पा रही है। कोल इंडिया में 100% विदेश निवेश क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस के पूर्व प्रधान सहित और एक तृणमूल कार्यकर्ता की गोली मारकर घायल करने की घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने चोपड़ा की दासपारा ग्राम पंचायत के एक बड़े इलाके में 12 घंटे के बंद का व्यापक असर पड़ा है। सत्तारूढ़ दल ने राज्य सरकार की पुलिस में अविश्वास व्यक्त किया है और राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए बंद करने पर जिले के राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेजी है। मालूम हो कि सोमवार को चोपड़ा पुलिस स्टेशन के गेंदाबाड़ी बाजार इलाके में बदमाशों की चलाई गोली में 2 लोग घायल हो गए थे। घायलों की पहचान अबुल हुसैन और मुस्तफा कमाल के रूप में की गई। घर स्थानीय अंबिका नगर इलाके में है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस घटना के लिए सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के समर्थक बदमाशों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विकास दुबे का साथ दिया था। तीनों टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 39 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ था। कैप्टन कूल धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में भी ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होगा। सरकार के निर्देशानुसार आज से बाबा वैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू की गई है। राजकीय श्रावणी मेला 2020 के स्थगित होने के पश्चात देवतुल्य श्रद्धालुओं की आस्था और सुविधा को देखते हुए आज से सुबह होने वाली बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना को प्रातः 4:45 से 5:30 तक लाइव दिखाया गया। साथ ही संध्या होने वाली श्रृंगार पूजा को 7:30 बजे से लेकर 8:15 तक प्रसारित किया जाएगा। मंदिर पट खुलने के पश्चात परंपरा के मुताबिक बाबा वैद्यनाथ का काचा जल चढ़ाने के पश्चात मंदिर पुजारी श्री विनोद झा द्वारा पूरे विधि विधान पूर्वक बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई।